खुदावंद यीशु मसीह के पाक और अजीम नाम में कलाम सिद्क देखने वालों की खिदमत में मैं पास्टर जावेद असलम सलाम अर्ज़ करता हूँ। नाज़रीन, आज पूरी दुनिया में मदर डे सेलिब्रेट किया गया, मदर डे मनाया गया और सोशल मीडिया पर जिसका मुजाहरा भी किया गया। अपनी माँ के साथ बहुत सारे लोगों ने तस्वीरें बनाकर जो है वो अपलोड की हैं। कोई अपनी माँ को कुछ खिला रहा है, कुछ ख़ास चीज़ बनाकर, कोई पार्क में लेकर जा रहा है, घुमा रहा है वहाँ पर तस्वीर, कोई गिफ्ट पेश कर रहा है, कोई कपड़े का जोड़ा और वगैरह वगैरह। ये सारा कुछ जो है वो सोशल मीडिया पर आपने भी देखा, जो नज़र आया। सवाल ये है, क्या ये मदर डे सेलिब्रेट करना चाहिए? एक, और दूसरा, सेलिब्रेट करना चाहिए तो क्या चर्चेस के अंदर इसको सेलिब्रेट करना है? कलाम हमें इसकी इजाज़त देता है? तो कलाम के मुताबिक ही हम आज बात करेंगे। नाज़रीन, इसकी हिस्ट्री जो है वो ये है कि एक अमरीकी खातून जिसकी माँ की डेथ हो चुकी थी 1905 गालबन, और 1907 और 1908 में मेमोरियल सर्विस के मौका पर उसने अपनी माँ की जो है वो याद में मेमोरियल सर्विस थी और उसने मदर डे सेलिब्रेट किया। और चंद साल के बाद 1914 में अमेरिका का जो प्रेसिडेंट था उसने बाकायदा तौर पर इसे एक हॉलीडे करार दे दिया और यूँ ये मनाया जाता रहा। आज पूरी दुनिया मना रही है मदर डे, और मदर डे के मौका पर एक माँ के नाम कार्ड, एक गिफ्ट और कुछ अजीब जो भी मैंने आपको शुरू में बता दिया चीज़ें की जाती और जो सोशल मीडिया पर देखने को आई। क्या खुदा का कलाम साल में 365 दिन में से क्या सिर्फ एक दिन माँ के नाम करने के लिए कहता है? क्या खुदा का कलाम में सिर्फ एक दिन माँ का मदर डे मनाने की बात करता है? और मदर डे में एक गिफ्ट पेश किया और कुछ ऐसा कर करा के तस्वीरें बनाई और दिन गुजर गया, उसके बाद फिर अगला साल और फिर अगले साल ये सब कुछ होगा। क्या एक दिन जो है वो माँ और बाप के लिए है? खुदा का कलाम इसके बारे में क्या कहता है? ये खरूज की किताब 20वां बाब और 12वीं आयत में 10 अहकाम में से एक हुक्म है, तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना, और इज्जत करने के अंदर सब कुछ जो है वो शामिल है। अपने वालिदैन के ताबेदार रहना, अपने वालिदैन के फरमाबरदार रहना, उनकी इज्जत करना, उनकी हर बात का ख्याल रखना, उनकी ज़रूरियात को पूरी करना, सब कुछ खुदा के कलाम में ये इसमें एक ही हुक्म के अंदर सब कुछ जो है वो प्रो दिया गया है। और ऐसा तो बात करते नहीं हैं जो सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, उनमें से भी शायद ऐसा ना करते हो। उनको पता भी नहीं उनके माँ बाप की ज़रूरत क्या है, उनके वालिदैन खुश भी हैं या नहीं हैं, और पहनने को कपड़ा भी मुहैया करते हैं या नहीं करते, उनको खाने को भी टाइम पर मिलता है या नहीं मिलता है। ये शायद करने वाले करते हैं और अच्छा करते हैं। खुदा का कलाम उनके लिए ब्लेसिंग मुकर्रर करता है। जो अपनी माँ और बाप की इज्जत करता है, कलाम उसके लिए बरकत ये कायम करता है कि उम्र की दराजी उसके लिए है। ये उसकी मुबारकबाद दी जा रही है उसके लिए कि उम्र की दराजी पाएगा, और एक दिन मनाने का नाम नहीं है। खुदा के इस कलाम के मुताबिक, इस आयत के मुताबिक हर रोज माँ और बाप के नाम करने का है, और हर रोज माँ और बाप की इज्जत करने का दिन है, हर रोज उनकी जरूरियात को पूरा करने का दिन है। और इसका खूबसूरत नमूना अपने माँ बाप की जिम्मेदारी को पूरा करने का यीशु मसीह ने सलीब पर दिया है। खुद अजियत में, खुद तकलीफ में, हाथों पैरों में कील लगे हैं, पर माँ का, क्योंकि वो माँ पहलौठा होने के नाते से जिम्मेदार था कि माँ और बाप का ख्याल करे। सो यीशु मसीह ने अपने मरने से पहले इस जिम्मेदारी को भी पूरा किया और अपने उस शागिर्द के हवाले किया जो जिम्मेदार शख्स था, जो रास्तबाज था, ईमानदार था, यीशु पर ईमान ला चुका था, और यीशु मसीह ने अपनी माँ को उसके हवाले किया। और बाइबल क्या कहती है? हर रोज़ माँ बाप की इज़्ज़त, अपने माँ बाप की जिम्मेदारियों को पूरा करना, माँ बाप का ख्याल रखना, कोई बीमार है उसकी अद्वियात और सारी चीज़ों का ख्याल रखना, ये खुदा का कलाम कहता है। हर रोज़ सेलिब्रेट कीजिए, करना है हर रोज़ सेलिब्रेट कीजिए, हर रोज़ हर दिन माँ के नाम और बाप के नाम कीजिए, ताकि आपकी उम्र खुदा के कलाम के मुताबिक दराज हो। और दूसरी बात, क्या ये एक तकरीब बनाई, इसको चर्च के अंदर मुनक्कद किया जा सकता है? तो कलाम के मुताबिक नहीं में जवाब है। और अफसोस होता है ऐसे खादमों पर
जो और चर्चिज के अंदर ये तकरीबात मुनक्कद की जाती हैं। और आज मैंने कानों में अब तक वो आवाज़ गूंज रही है कि क्वायर माँ का गीत गा रहे हैं, माँ के नाम की तारीफ खुदावंद की हजूरी में की जा रही है। याद रखिए, खुदावंद की हजूरी में सिर्फ वही इज्जत के लायक है, खुदावंद की हजूरी में वही तमजीद और तारीफ के लायक है। ताज़ीम की बात करते हैं, तारीफ की बात करते हैं, तो दुनिया में मुबारक और अजीम औरतों में से जो औरत है और जो अजीम माँ है वो यीशु मसीह की माँ है। लेकिन आप मुकद्दसा मरियम के भी, यीशु मसीह की माँ के भी गीत नहीं गा सकते, उसकी तारीफ भी नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए कि तारीफ सिर्फ खालिक के लिए है, तमजीद, इज्जत, सजदे सिर्फ खालिक के लिए है, मखलूक के लिए नहीं, और वो भी मखलूक है, इसलिए इंसान है और इंसान की वर्शिप रवा नहीं। लिखा है, कलाम में लिखा है कि वो अपना जलाल किसी और के लिए रवा नहीं रखता, किसी इंसान के लिए नहीं है, खुदा ही के लिए है। यूहन्ना रसूल फरिश्ता के आगे गिरा सजदा करने को, तो फरिश्ता, ये मुकाशवा की किताब में लिखा हुआ है, फरिश्ते ने उसे कहा नहीं नहीं, मुझे सजदा ना कर, खुदा ही को सजदा कर। ही का मतलब है सिर्फ वही सजदों के लायक है, कोई इंसान नहीं है। और आप चर्च के अंदर क्वायर, पता नहीं कितनी प्रैक्टिस बेचारों ने की होगी कि वहां पर खड़े होकर खुदा की हजूरी में एक तारीफ कर रहे हैं, माँ के नाम की तारीफ, माँ अजीम है, माँ है, बेशक है। तो अगर माँ बाप की ताज़ीम करनी है, तारीफ करनी है, तो घरों में उनकी जिम्मेदारियों को पूरा करके कीजिए। चर्च वो जगह नहीं है, चर्च वो जगह नहीं है जिनके पास करने को कुछ नहीं होता, कलीसिया को खुराक देने के लिए उनके पास कलाम नहीं होता, मवाद नहीं होता, फिर वो थमियाँ लगाते हैं और ऐसी चीज़ें कर करके और लोगों को जोड़े रखते हैं। और यही उनके पास है, जिनके पास खुदा का कलाम है, वो तो कलाम जो है वो उसके लिए वक्त कम पड़ जाता है, और आपके पास इन तकरीबात के लिए चर्च के अंदर। और वो भी मैं कलाम में से एक आयत पढ़ना चाहता हूँ, मुकाशवा की किताब में से 5वां बाब, सुनिए 11वीं आयत से। और जब मैंने निगाह की तो उस तख्त और उस जानदारों और उन जानदारों और बुजुर्गों के गिरदा गिर्द बहुत से फरिश्तों की आवाज सुनी, जिनका शुमार लाखों और करोड़ों, और ये कहाँ खुदा की हजूरी की बात हो रही है, तख्त के सामने हैं, और वो बुलंद आवाज से कहते थे कि ज़िबा किया हुआ बर्रा ही कुदरत और दौलत और हिकमत और ताकत और इज्जत और तमजीद और हम्द के लायक है। फिर मैंने आसमान और जमीन के नीचे की और समंदर की सब मखलूकात को, यानी सब चीजों को जो उनमें है, ये कहते सुना कि जो तख्त पर बैठा है उसकी और बर्रा की हम्द हो और इज्जत और तमजीद और सल्तनत आबाद रहे। आमीन। तो खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरे रोटी और पानी पर बरकत देगा। खुदा की हजूरी में जब इबादत के लिए आते तो इबादत में उसी की तारीफ की जाए, उसी की तमजीद की जाए। ऐ ज़मीन दे लोगों तारीफ करो रब दी हुन वडे। ये ज़बूर तो भरे पड़े हैं, आपको इंसानों की तारीफ करने के लिए इतना टाइम। हम खुदा से बरकत नहीं पाते, ऐसे लोग फिर खुदा के गज़ब के नीचे आ जाते हैं, जो खुदा की हजूरी में खड़े होकर इंसान की तारीफ कर रहे हैं। गीत बनाए जाते हैं, बड़े बड़े खूबसूरत शायरी की जाती है। भाई खुदावंद के अलावा, खुदा के अलावा लिखा है खुदा ही को सजदा कर, बर्रा ही इज्जत के लायक है, जो तख्त पर बैठा और बर्रा ही इस लायक, इज्जत तमजीद हम तो उसी के लिए है। इस मैसेज का मकसद किसी की दिल आज़ारी नहीं करना, बल्कि कलाम से वाकिफ करना है कि सेलिब्रेट करना करें, हर रोज करें, मदर डे मनाइए, फादर डे मनाइए। वो मैंने शुरू में बता दिया, इस कलाम के मुताबिक आप चर्च के अंदर ये तकरीब नहीं कर सकते, और ना ही इस तरह के कोई गीत गा सकते हैं, क्योंकि सजदों के लायक, तारीफ के लायक सिर्फ खुदा ही है। खुदावंद आपको बरकत दे। और अगर कहीं पर हो रहा है तो आइंदा ना करें, खुदा के कलाम का लिहाज करते हुए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ कलाम मस्जिद को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, साथियों से शेयर कीजिए, ताकि कलाम के वसीला से बहुत सारे जहाँ जहाँ ये कलाम देखा सुना जाए वो भी बरकत पाएँ, और यूँ आप इस कलाम को फैलाने में हमारे हिस्सेदार बन जाइए। सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर जाकर ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि आइंदा आने वाली वीडियो भी आपको मिलती रहे और आप खुदा के कलाम को सीखते और सुनते रहें और आसमान की बादशाही के तैयार रहें। खुदावंद यीशु मसीह का फजल, उसका कामिल इत्मीनान आप के साथ होता रहे। आमीन।